दोस्तों स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि वायर में जो है सिंपली आप होल्डर और प्लग कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि दिवाली का दिन है इस तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ते रहती है। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें टेस्टर की। टेस्टर आपको मार्केट में 5, 10 अथवा 15 अथवा 50 रुपये में अलग अलग रेंज पे मिल जाता है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपके पास कम से कम 5-10 रुपये का है काम चला हुआ आप टेस्टर ले लेंगे तो आप इस काम को कर सकते हैं। ये काम आप पेचकस से नहीं कर सकते क्योंकि पेचकस की नोक जो है ज़्यादा मोटी होती है, टेस्टर की नोक जो है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा पतली होती है। तो इस काम को करने आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टेस्टर की, अथवा इस तरह से अगर आपके पास टूल बॉक्स है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के आपके बदलने वाले मिल जाते हैं। इस तरीके से हमें इसको लगा देना। इसके बाद वायर को कस लेना। इसके कसने के बाद हमें इसमें गांठ दे देनी है। गांठ देने का ये फ़ायदा ही होता है, अगर हैवी ऑब्जेक्ट होता है कई बार तार खिंच जाती है तो ये टूटती नहीं है, इसलिए इसमें गांठ देनी ज़रूरी होती है। आमतौर पर आप बिना गांठ दिए भी होल्डर को इसमें लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें इस तरह से कैप होती है, कैप को आपको कस देना बहुत ही आसान होता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं। तो एक बार फिंगर से दबा के आपको देखना है कि प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरे एंड पॉइंट में। इस तरह से तार होता है, तार को पहली बार हमें छिलना पड़ता है। छिलने के लिए अगर हमारे पास कटर है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसका दूसरा सबसे आसान तरीका ही है। आपके घर में कोई माचिस तो होती ही होगी, माचिस लाइटर आप किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको कागज़ या कोई पुराना कपड़ा रख लेना है बगल में साथ में। फिलहाल मेरे पास लाइटर है तो मैंने इस लाइटर को तार में रख देना है। इस तरह से तार का सामने वाला हिस्सा प्लास्टिक वाला हिस्सा गर्म हो गया पिघल जाता है, जबकि अंदर का तार जो है मेटल का होता है, कॉपर का अथवा एल्यूमिनियम जो भी होता है ये जलता नहीं है। तो इस तरह से आपका प्लास्टिक वाला तार तो जल जाता है। इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो इसमें हमें अपने लिए सेफ्टी पर्पज़ से अपना कपड़ा या कोई पुराना कागज़ रख लेना है, जिससे आप खींचेंगे तो इसमें जला हुआ प्लास्टिक या आपकी फिंगर पर नहीं टच होगा और एक कागज़ या कपड़े में आसानी से चिपक के आ जाएगा और मेटल की वायर इस तरह से आ जाती है। अब हमें क्या करना है, इस वायर को अपने हैंड से पकड़ के इस तरह से नोकदार बनाना है। उसके लिए दोनों फिंगर की सहायता से हाथ को गोल गोल घुमाना है, तो ये इस तरह से काफ़ी शार्प हो जाती है। पहले हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि इसमें कोई प्लास्टिक के कण फंसे हुए नहीं हों, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हमें हाथ से घुमा करके, अगर आपके पास जमूरा है तो प्लास से ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज हाथ से भी जाता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से इसमें शार्प कर लेना है, इसको गोल घुमाने से ये नोक जैसी इसमें जनरेट हो जाती है। हमें क्या करना है, हमें प्लग को लेना है, इसमें नोक जैसी बना लेनी है। अब प्लग को लेना है तो जब आप बाज़ार से लेते हो तो प्लग या आमतौर पर कसे हुए आते हैं, इसको आपको खोल लेना है। कई सारे प्लग कील जो है ये प्लस वाले से खुलते हैं, कई ज़्यादातर अधिकांश जो है आपके नेगेटिव वाले से खुलते हैं। कहने का मतलब है किसी भी टेस्टर से आप आसानी से इसको खोल सकते हैं। इसके एक सिरे पे आपका नट होता है, दूसरे सिरे पे बोल्ट होता है। बोल्ट और नट को अलग अलग कर लेना। इस तरह से आपको कील खोल लेनी है। कील को खोलने के बाद जब आप इसके दोनों हिस्सों को अलग करते हैं, मेरे इसमें जो है प्लस वाले से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से दोनों हिस्सों को जब आप करते हैं तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। इससे आपको वायर के तार लगा देने हैं। ये दो छोटी कीलें होती हैं, इनको फिंगर की सहायता से आपको खोल लेना है। पूरा खोलेंगे तो गिर जाएंगे, इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको इस तरह से तार को पिरो देना है और अच्छी तरह से मोड़ देना है ताकि एक दूसरे में टच ना हो। बस इसमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। इस तरीके से हमें इसमें घुसा लेना है इसको, और फिर ज़्यादा मजबूती देने के लिए इसको पेचकस की सहायता से हम कस देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल कस देना, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल कसना। इसके तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कस देते हैं। इसके बाद जो है इसमें ऑलरेडी ग्रिप बनी हुई होती है, इसको अच्छी तरह से कसने के बाद आपको यही ध्यान देना है कि तार पूरे से कसे हुए हों और एक दूसरे पर टच ना हो। तो इस तरीके से हमने इसको कस दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हमें इस तरह से ग्रिप बनी हुई होती है, इसका ढक्कन हमें लगा देना है ग्रिप में फंसा करके।
ग्रिप में फंसा देना है और जहाँ पर कील वाली जगह पे हमें कील के नट और बोल्ट जो हमने खोले थे वो अच्छी तरह से कस देने हैं। बस यही साधारण सी बात होती है कि हम ग्रिप ऑलरेडी बनी हुई तब कोई दिक्कत नहीं, ग्रिप में आसानी से आ जाता है। कसने से पहले एक बात देख लेना चाहिए कि दोनों आपस में टच तो नहीं कर रहे। फिलहाल इस तरीके से आपको इसको कस लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप दबा लेंगे। दबाने के बाद कील वाली जगह पे आपको सिंपली कील रखनी है। इस कील को आप टेस्टर की सहायता से कस पाएंगे क्योंकि इसके जो होल के अंदर घुस जाती है। कसने के बाद इस तरह से होता है। हमें अपना सामान संभाल लेना है। फिलहाल हमारा काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इसको चेक कर लेते हैं। हम होल्डर पे हम बल्ब लगा लेते हैं और प्लग को प्लग पॉइंट पे लगाए देख लेते हैं कि हमने जो अभी कनेक्शन किया था क्या ये सही तरीके से हम लगा पाए हैं अथवा नहीं लगा पाए। हमने होल्डर पर इस तरह से बल्ब को ग्रिप पर लगा देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जल रहा, तो डैट मीन हमारे कनेक्शन ठीक ठाक है। तो इसी तरीके से आप इसमें एक्सटेंशन भी जोड़ सकते हैं और दिवाली के मौके पर जो भी आप बाहर फूल माला वगैरह सजावटी सामान लगाना चाहे आसानी से लगा सकते हैं। तो दैट्स द एंड दिस एपिसोड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।